हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में। तो साथियों, जल्दी से जो हमारे चैनल में नए आए हैं, वो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अपडेट लाते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा आयोजन किए जाने वाले एएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में, ठीक है? देखिए, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, ठीक है? ये 15 जुलाई 2026 को नोटिस निकला था, ठीक है? 2026 के आयोजन से संबंधित है एएनएम एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो भी छात्र या छात्राएं जो राज्य के नर्सिंग संस्थानों में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो जिनका इच्छा है कि हम नर्स बन के मानव सेवा करें, ठीक है? जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल के लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है ये ये प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है? वो लोग फॉर्म को भरें और जाकर के इसका एग्जाम दें, और शुभकामना है सबको प्रवेश मिले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, राज्य के नर्सिंग संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए, ठीक है, एएनएम पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी, जो भी झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, सभी सुपात्र अभ्यर्थियों के नामांकन के पश्चात सीटें रिक्त रहने की स्थिति में, अगर झारखंड के जो भी स्थानीय जो विद्यार्थी हैं, उनको एडमिशन होने के बाद सीट बचती है, तो अन्य सुपात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। उसके बाद पहले झारखंड वासियों को लिया जाएगा, उसके बाद दूसरे राज्य के विद्यार्थियों को लिया जाएगा, ठीक है? राज्य के नर्सिंग संस्थानों में नामांकन की अनुशंसा झारखंड राज्यांतर्गत जितने राज्य के अंतर्गत हैं नर्सिंग संस्थान, प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2024 के प्रावधान के अनुसार ये की जाएगी, ठीक है? बहाली मतलब ये नामांकन लिया जाएगा, दाखिला लिया जाएगा, ठीक है? देखिए, राज्य के नर्सिंग संस्थानों में अब देखिए यहाँ से तो है ना, झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2024 परिषद के वेबसाइट के डाउनलोड कॉलम में ये जो पीडीएफ है, ये उपलब्ध है, ठीक है? वहां से आप पीडीएफ जाके देख भी सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण तारीखें होती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो देखिए, आवेदन भरने का जो शुरुआत है वो 16 जुलाई से हो चुकी है, ठीक है? आप लोग जल्दी करें, है ना? और ये जो इसका अंतिम तिथि है वो 9 अगस्त को है, ठीक है? और ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए प्रविष्टियों में संशोधन, अगर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं और किसी प्रकार की कुछ त्रुटियां हो गई है, गलतियां हो गई है, तो उसको सुधारने का भी मौका दिया जा रहा है ना? इस आयोग के द्वारा, ठीक है? देखिए, 10 अगस्त एवं 11 अगस्त को सुधार भी किया जाएगा। आप लोग दो दिन के लिए विंडो खुलेगा, आप लोग सुधार भी कर सकते हैं, है ना? और परीक्षा चौथा नंबर पॉइंट है इम्पोर्टेंट, परीक्षा तिथि। देखिए, परीक्षा तिथि भी देखिए दे दिया गया है, 23 अगस्त को एग्जाम होगा। 23 अगस्त को एग्जाम होगा, रविवार का रहेगा। पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, ठीक है, परीक्षा होगा आप लोगों की, ठीक है? परीक्षा अब इसमें जो प्रशिक्षण होगा, इसका जो ट्रेनिंग में दिया जाता है एएनएम के लिए, वो 2 साल का ट्रेनिंग होता है, ठीक है? और शैक्षणिक योग्यता इसके लिए देख लेते हैं कि इसका जो एज है, देखिए, एडमिशन सेल में क्या है, 17 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2026, ठीक है? यहाँ पर 31 दिसंबर 2026 लिखा हुआ है, मतलब 17 साल का होना चाहिए, या फिर 31 दिसंबर 2026 से पहले उनका जन्म होना चाहिए, ठीक है? मैक्सिमम एज रखा गया है 35 साल। कैंडिडेट का मैक्सिमम एज कितना रखा गया? 35 साल रखा गया, ठीक है? अब इसका क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें कि क्या नीडेड क्वालिफिकेशन है, तो देखिए, द मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट शैल बी 10+2 होना चाहिए, जो कि एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए, ठीक है? जैक से है, सीबीएसई से है, आईसीएसई से है, एसएस सी से है, एचएससी से है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब अगला चौथा नंबर पॉइंट, आंगनबाड़ी आशा वर्कर एंड ट्रेंड डाइज फॉर एडमिशन टू एनएम कोर्स इन गवर्नमेंट मल्टीपल हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग स्कूल। देखिए, जो एएन आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता, आशा वर्कर हैं, ठीक है, और ट्रेंड जो दाई हैं, उनके लिए भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जो है 35 से 42 साल के लिए उनका एज रखा गया, ठीक है? चलिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट शॉल बी मेडिकल, जो स्टूडेंट इसमें जो अप्लाई करेंगे वो मेडिकली फिट होना चाहिए, ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट है, ओनली फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एएनएम कोर्स। देखिए, एएनएम का कोर्स जो होता है वो ओनली फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए है ये कोर्स, ठीक है? एएनएम का नर्सों की जो बहाली है, वो नर्स इससे आप लोग बनेंगे, जिसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट जाएंगे, ठीक है? चलिए, फीमेल वालों के लिए है। अब आवेदन पत्र की उपलब्धता के बारे में अगर हम बात करें, तो आप लोग आवेदक के वेबसाइट, परिषद के वेबसाइट में जाइएगा, JCECEB.Jharkhand.gov.in पर जाइएगा, होम पेज पर क्लिक हेयर
फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCCB 2026 बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ANM एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026 लिंक पर क्लिक कर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 16 जुलाई 2026 से 9 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं। तो इसके लिए आगे बता ही दिए थे कि अगर किसी प्रकार का त्रुटि होता है तो 2 दिन के लिए आपका पोर्टल भी खुलेगा, आप लोग सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका जो है आवेदन करते समय आपके पास एक पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसमें चेहरा साफ-साफ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए, और जो कि फोटो जो संपादित नहीं होना चाहिए, एडिटेड फोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हस्ताक्षर भी होना चाहिए, सिग्नेचर भी आपको जरूरी है, और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान तैयार रखें और उस दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपलोड करें। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरते समय उसका प्रिंट आउट परिषद कार्यालय को नहीं भेजना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। और अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की गई विवरणियों में यदि सुधार करना हो तो उसके लिए 2 दिन के लिए पोर्टल भी खुलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ परीक्षा केंद्र के बारे में, तिथि के बारे में। तो परीक्षा जो आपको बता ही दिए थे, 23 अगस्त 2026 को रविवार को परीक्षा होगा, और इसका सेंटर कहाँ होगा? रांची होगा, बोकारो होगा, धनबाद होगा, पलामू होगा, जमशेदपुर होगा, दुमका होगा, और हजारीबाग जिला में के मुख्यालय में आपका एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, और परीक्षा केंद्र और अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र में अंकित रहेगा सारा, और जो कि आपको परीक्षा से 4 दिन पहले उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह जो भी है। ठीक है, 23 तारीख को एग्जाम है, तो 4 दिन पहले आपका उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आवेदक जो परीक्षा फी जो आप लोग भरेंगे वो नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, वो आपको वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, देखिए सामान्य, अब परीक्षा फी के बारे में बात करते हैं हम। देखिए, सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के EWS पिछड़ी जाति है ना, BC1 पिछड़ी जाति 2, BC2 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी कोटियों की महिलाओं के लिए फी एक सा रखा गया है, 450 रुपया। चाहे आप जिस कोटि की महिला हैं, आपके लिए फी है 450 रुपये, 450 रुपये। ठीक है, और दिव्यांगों के लिए देखिए, दिव्यांग जो है उनके लिए कोई फी नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से विकलांग हैं तो आपको कोई फी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब आप परीक्षा का स्तर के बारे में बात करते हैं हम। देखिए, परीक्षा स्तर कैसा होगा, और इस परीक्षा जो है 100 अंकों का होगा, और सारे प्रश्न जो रहेंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे। ठीक है, सब देखिए, अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। समान विज्ञान से 50 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न रहेंगे, और सामान्य गणित से है ना, गणित से रहेंगे 25 प्रश्न। टोटल जो है 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब इसमें आगे हम बात करते हैं मेधा सूची के बारे में। तो मेधा सूची कैसे निकाला जाएगा, है ना। देखिए, मेधा सूची का निर्माण विभिन्न विषयों में प्राप्तांक, विभिन्न विषयों में जो आप जैसा जैसा नंबर लाएंगे उसके आधार पर आपका निर्माण निकाला जाएगा मेधा सूची। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, अगर 2 कैंडिडेट अगर समान नंबर लाते हैं तो जो विज्ञान में ज्यादा नंबर लाया है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर विज्ञान में अगर समान अंक रहने पर समान ज्ञान में अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर समान ज्ञान में भी अधिक अंक है, दोनों का बराबर है, तो विज्ञान में समान, ज्ञान में समान अंक रहने की स्थिति में गणित में देखा जाए गणित में किसका ज्यादा नंबर है, और अगर गणित में भी समान नंबर है तो अभ्यर्थी की जन्म तिथि को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और अगर जन्म तिथि भी दोनों का समान है तो अंग्रेजी के उसका नाम का अंग्रेजी के प्रथम अक्षर के क्रमानुसार के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी उसका। ठीक है, जिसका अंग्रेजी का लेटर जो पहले जिस मतलब क्रम के अनुसार देखा जाएगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगर हम आरक्षण के बारे में बात करें हम, तो आरक्षण के बारे में बात करते हैं तो EWS जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, BC1 BC2 अनुसूचित जाति, ST SC है ना, सारे रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन जो आरक्षण नीति है वो प्रभावी होगा। वही जो रूल है आरक्षण का, वो रूल मिलेगा, आरक्षण आपको दिया जाएगा सभी कैंडिडेट का। भले फीस एग्जाम का फी जो है वो सबका सेम लग रहा है, लेकिन आरक्षण का इसमें फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ANM का पाठ्यक्रम के संस्था और कोटि की अगर आपको जानकारी चाहिए यहाँ से आपको मिल सकता है वो। ठीक है, कॉलम में जाइएगा, वहां पर डाउनलोड कॉलम होगा, वहां से आप लोग इसका देख सकते हैं। ठीक है, सिलेबस मतलब डाउनलोड कर सकते हैं इसका पाठ्यक्रम वगैरह। ठीक है, चलिए सिलेबस देख सकते हैं। अब साक्षात्कार एवं सीटों की संस्था और कोटिवार विवरणी, अगर भी मतलब आप मतलब कहाँ कितना सीट खाली है ये भी देखना चाहते हैं, वो तो इस साइट पर आप विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे जो लिखा हुआ है उसको देखिए थोड़ा ध्यान से, कि वैसे भर्ती जो ANM GNM दोनों पाठ्यक्रम हेतु आवेदन करते हैं वे एक ही परीक्षा केंद्र शहर का चयन करें, ताकि उनका परीक्षा केंद्र एक ही विद्यालय में रखा जा सके। ठीक है, देखिए ANM का है ये, साथ में GNM का भी भरा रहा है। ठीक है, अगर वैसे कैंडिडेट जो है वो ANM GNM दोनों के लिए भर रहे हैं
तो एक ही परीक्षा केंद्र का आप लोग शहर का चयन करेंगे ताकि आपका परीक्षा एक ही विद्यालय में दिया जाएगा, ठीक है? तो ये रहा आपका आपके लिए मतलब कि अपडेट, बहुत ही बढ़िया अपडेट। जो विद्यार्थी जो नर्सिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वैसी छात्राएँ, ठीक है? खास करके गर्ल्स के लिए, ठीक है? मेल मतलब बॉयज़ के लिए तो ये है नहीं, ठीक है? गर्ल्स के लिए जो जाना चाहते हैं नर्सिंग के क्षेत्र में, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। जो भी 11 12 जो पास कर गए हैं, ठीक है? वैसी लड़कियाँ, वैसे छात्राएँ, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप लोग जाइए और इसका फॉर्म भरिए, ठीक है? और पहले इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग वेबसाइट से और पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और इसका फॉर्म जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके भरें, क्योंकि 16 जुलाई से इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और ये अंतिम तिथि है आपका 9 अगस्त को, ठीक है? तो 9 अगस्त को है, तो आप लोग जल्दी जाइए। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएँ, और इसी प्रकार से हमें सपोर्ट बनाए रखें, और सपोर्ट बनाने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है? ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से नए-नए अपडेट लाते रहें। धन्यवाद, तो मिलते हैं अगले कुछ नए अपडेट के साथ।